बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देव शयन का मतलब होता है देवताओं का सोना। इसको हरिशयनी एकादशी यानी भगवान विष्णु के एकादशी पर सोने से भी जोड़ा जाता है। क्या महत्व है इसका? देखिए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसको हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इस एकादशी से अगले 4 महीने तक श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। और चूंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए अगले 4 महीने तक शुभ काम बंद हो जाते हैं। देव शयन या हरिशयन के बाद से आप अगले 4 महीने तक, जब तक देवोत्थान एकादशी नहीं आ जाती है या भगवान विष्णु निद्रा से जग नहीं जाते हैं, तब तक शुभ कार्य मना होते हैं। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है, यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर के और कार्तिक शुक्ल एकादशी तक जो 4 महीने होते हैं, इनको चातुर्मास कहा जाता है। इस एकादशी से तपस्वियों का भ्रमण भी बंद हो जाता है, यानी तपस्वी चातुर्मास में किसी एक स्थान पर रुक करके अपनी पूजा उपासना साधना करते हैं। चातुर्मास में अगर आप धर्म स्थान की यात्रा करना चाहते हैं, तपस्वी हैं, तो केवल ब्रज मंडल की यात्रा कर सकते हैं, केवल ब्रज की यात्रा कर सकते हैं, बाकी यात्रा संभव नहीं होती। इस बार देवशयनी एकादशी 10 जुलाई को है, यानी 10 जुलाई को भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाएंगे और देवोत्थान एकादशी आने पर पुनः उनका जागरण हो सकेगा। देखिए, ये जो सृष्टि है, इसमें ईश्वर निरंतर कार्य में संलग्न हैं, प्रकृति की सहायता से सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। तो भगवान सोते हैं ऐसा संभव नहीं है। हां, इसके कहने का एक तरीका है। कौन सोता है, क्या होता है भाई? देखिए, हम इसको कहते हैं हरिशयनी एकादशी, या हम इसको कहते हैं देवशयनी एकादशी। हरि का मतलब और देव का मतलब होता है तेज, एनर्जी, ऊर्जा, तेज तत्व भी होता है। इस समय में सूर्य, चंद्र और प्रकृति का तेज कम होता जाता है, इनका तेजस तत्व घट जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है, क्योंकि सूर्य का तेज कम होता है, बरसात का समय होता है, सूर्य डाउन होते हैं, प्रकृति भी डाउन होती है, जो ऊर्जा का स्तर है वो काफी कम हो जाता है। इसीलिए तेज के कम होने की वजह से हम ये कहते हैं कि देव शयन हो गया है। तेज तत्व या शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर अगर आप काम करते हैं तो काम के परिणाम शुभ नहीं होते। इसीलिए बहुत सोच समझकर कहा जाता है कि भाई तेजस तत्व कमजोर है, इस समय विवाह मत करो या इस समय मंगल और शुभ कार्य मत करो। इसके अलावा अगर आप इस समय में कोई महत्वपूर्ण काम करते हैं, कोई मंगल काम करते हैं, तो उसमें बाधा आने की संभावना भी रहती है। इसीलिए इस समय से अगले 4 महीने तक, यानी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक शुभ कार्य करने की मनाही होती है। यह अंधविश्वास नहीं है कि आप कहिए कि हम इसे नहीं मानते, आप मत मानिए, आपकी इच्छा है। लेकिन देखिए, जब हम विवाह करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं या कोई शुभ काम करते हैं, तो हमारा उद्देश्य यह होता है कि वो काम लंबे समय तक चलता रहे। अब अगर प्रकृति का सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा, ग्रहों का सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा, शुभता का सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा, तो उस काम में दिक्कत आने की संभावना रहती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप शुभता को समझें,
आप पवित्रता को समझें और उसके हिसाब से इन 4 महीनों में शुभ कार्य न करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जब योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस समय सृष्टि का पालन करने की जो जिम्मेदारी है वो भगवान शिव के कंधों पर आ जाती है। चातुर्मास में 4 महीने पड़ते हैं। एक पड़ता है श्रावण, सावन का महीना जिसको कहते हैं, भगवान शिव की पूजा होती है। उसके बाद पड़ता है भाद्रपद, भाद्रपद में भगवान कृष्ण की पूजा होती है। उसके बाद पड़ता है आश्विन का महीना, देवी की पूजा होती है और पितरों की पूजा होती है। उसके बाद पड़ता है कार्तिक का महीना और कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु की दोबारा से पूजा की जाती है। तो मुख्यतः ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु, जो कि सृष्टि के पालनहार हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस समय सृष्टि का पालन पोषण करने की जो जिम्मेदारी है वो निश्चित रूप से भगवान शिव के कंधों पर आ जाती है। देखिए, देवशयनी एकादशी, वैसे तो देखिए एकादशी अपने आप में बहुत पवित्र अवसर है, साइंटिफिकली भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी। तो एकादशी, वो भी देवशयनी एकादशी, भगवान विष्णु से डायरेक्टली कनेक्टेड एकादशी। अगर आप देवशयनी एकादशी पर पूजा उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सामूहिक पापों का और समस्याओं का नाश होता है। देवशयनी एकादशी पर अगर सब लोग मिलकर के कीर्तन करें, भजन करें, तो समस्त पापों का और समस्याओं का नाश होगा। व्यक्ति का मन इससे शुद्ध होता है। मन की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है और एकादशी का उपवास रखने से, पूजा करने से मन के अंदर शुद्धता जरूर आती है। दुर्घटनाओं के जो योग हैं वो बहुत हद तक टल जाते हैं। इस एकादशी के बाद से शरीर और मन को नया किया जा सकता है, शरीर और मन को नवीन किया जा सकता है। यानी ये जो एकादशी है, जहां से चातुर्मास की शुरुआत हो रही है, इन 4 महीनों में, इन चातुर्मास में अगर आप कठिन तपस्या करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, गहरा ध्यान करते हैं, तो आप अपने पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं, पूरे जीवन को बदल सकते हैं। और इसकी जो शुरुआत आप कर सकते हैं वो देवशयनी एकादशी पर कर सकते हैं। विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान ऐसा मानता है कि हर 7 साल में, हर 7 ईयर पे हमारा पूरा शरीर नया हो जाता है। हमारी सेल्स, हमारे शरीर का जो फॉर्मेशन है वो सब बदल जाता है। हमारी कोशिकाएं तक पुरानी नहीं रहती, वो पूरी बदल जाती हैं। इसको एक तरह से आप साइंटिफिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्मशास्त्र कहता है कि आपको हर वर्ष प्रयास करना चाहिए कि शरीर के अलावा आपका मन नया हो सके। विज्ञान आपके शरीर को तो नया कर सकता है और बताता भी है, लेकिन मन को नया नहीं कर पाता। तो मन को नया करने के लिए एक तो चातुर्मास का समय होता है, जब आप अपने मन की तमाम निगेटिविटी को निकाल करके पॉजिटिविटी ले आते हैं, या एक समय जनवरी फरवरी का होता है जब माघ महीने में कल्पवास किया जाता है। उस समय भी आप अपने शरीर और मन को नया बना सकते हैं। देखिए, देवशयनी एकादशी पर वैसे तो आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि एकादशी की रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा आपको करनी चाहिए। उन्हें पीली वस्तुएं आप अर्पित करें, पीली मिठाई, पीले फूल अर्पित करें, साथ में 2 पत्ते तुलसी के, तुलसी दल अर्पित करें। विशेषकर उन्हें पीला वस्त्र, पीतांबर जरूर अर्पित करें। इसके बाद उनके मंत्रों का जप करें, जैसे ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, हरिये नमः, वासुदेव सर्वमिति, जो भी चाहें आप मंत्र का जप करें। इसके बाद उनकी आरती उतारें और आरती उतारने के बाद एक विशेष मंत्र भगवान विष्णु के सामने आपको पढ़ना है। स्क्रीन पर देखिए मंत्र, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम,
सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। ये प्रार्थना करिए भगवान विष्णु से और भगवान से कहिए कि हे प्रभु, भले ही आप योग निद्रा में जा रहे हैं, लेकिन इस दुनिया पर, इस सृष्टि पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, हम सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और हम सबकी मुश्किलों में सहायता करिएगा। ये प्रार्थना आप करेंगे, उसके बाद आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी।